जय हिंद दोस्तों, फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएसबी इंटरव्यू के पीपीटीटी की प्रिपरेशन में मैं हमेशा आपके साथ हूं। बिंदास प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपने मेरी इन थीम्स को भी याद रख लिया और स्टोरी मन से बना ली, मैं एक बात हमेशा बच्चों को कहता हूं, डोंट कॉपी माई स्टोरीज बट यू कैन कॉपी माई थीम इफ यू फाइंड द पिक्चर सुटेबल पिक्चर पर मेरी थीम को पेस्ट करिए, स्टोरी अपने हिसाब से डालिए, एक्शन अपने हिसाब से डालिए। उसके बाद आपका पीपीडीटी और टैट दोनों ही जबरदस्त जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो पिक्चर हमें दिख रहा है, इस पिक्चर के ऊपर हम क्या स्टोरी बना सकते हैं। आपके माइंड में इस पिक्चर को देखने के बाद जो आइडिया आता है, प्लीज जो भी आइडिया आता है आप उस आइडिया को पेस्ट जरूर कीजिए थीम के फॉर्मेट में। पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं, बट आइडिया जरूर लिखो ताकि मुझे समझ में आए कि ये देखने के बाद आपको समझ में क्या आता है। अब दोस्तों, इस पिक्चर को जब हम देख रहे हैं तो इसके अंदर हम देख रहे हैं भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने। सो फ्रेंड्स, वी आर सीइंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 3। अब दोस्तों, अगर इस पिक्चर को हम पीपीटीटी का पिक्चर ना मानने के बजाय सीधे टेट का पिक्चर मान ले, सपोज अगर पीपीटीटी इसको मानोगे तो वही लिखोगे भाई 2 फीमेल से 1 मेल है। अब इनमें क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे भाई, ये मदर हो सकती है, ये सन हो सकता है, और ये सन की वाइफ भी हो सकती है, सन की सिस्टर भी हो सकती है। तो जो नेचुरल रिलेशन है वो डालिए। अगर आप शादीशुदा भी नहीं है तो फिर अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड बताने से कोई मतलब नहीं है। आप सीधे सीधे जाइए और सिंपली जिस जिंदगी को जी रहे हो उस जिंदगी को एक्सप्लेन कर डालिए। तो हमने कह दिया साहब कि ये तो मदर है बंदे की, ये सन है इनका, और ये इनकी डॉटर है साहब, है ना, ठीक है। अब बोले हुआ क्या है फिर, ये बंदा नाराज क्यों दिख रहा है, थोड़ा सा ये बंदा नाराज दिख रहा है। तो नाराज दिख रहा है, नाराज दिखाना पड़ेगा इसको। ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं सर वो तो नाराज नहीं हो, तो बड़ा हैप्पी है। तो दोस्तों, अगर ये टेट की पिक्चर है तो हम इसमें क्या शानदार स्टोरी लिख सकते हैं जिससे आपके साइकोलॉजिस्ट साहब कन्विंस हो जाए और वो कहने लगे नहीं यार ये बंदे के अंदर दिमाग तो है, वाकई इसने जो है इस पिक्चर पर एक बहुत शानदार पॉजिटिव स्टोरी लिख डाली है। तो दोस्तों, अभी एज, सेक्स, मूड और एक्शन को डिस्कस ना करते हुए सीधे मैं टेट के हिसाब से आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। पीपीटीटी में भी आ जाएगी, टेट में भी आ जाएगी, जिसमें आ जाए आप लिख डालिए। लिखना स्टोरी है, स्टोरी लॉजिकल होना चाहिए, पिक्चर के साथ में रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। यहां इन दोनों के साथ साथ इनका इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी, क्योंकि ये भी बड़ा कंसर्न वे में उनको देख रही है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी अभी तक नहीं की, यकीन मानिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के जो एक्सपर्ट असेसर्स है, इन एक्सपर्ट असेसर्स के साथ में आप लोग जो है तैयारी कीजिए अपने एसएसबी इंटरव्यू की। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, जहां पर एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, आईओ सब मौजूद है, और उनके साथ साथ मैं जो हमेशा बच्चों के लिए खड़ा रहता हूं उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो आप जो है इन एक्सपीरियंस असेस के साथ में अपना जो है एसएसबी की प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं। आइए अब मैंने स्टोरी क्या लिखा है, तो सीधे स्टोरी लिखते हैं। दोस्तों, टेट की जब स्टोरी लिख रहे हो आपको एज अलग से अंदर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है देखो, रमन अ विलेज बॉय हु हैड कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम नियर बाय सिटी। ध्यान से देखना भाई, ठीक है। अब इसमें आपने पुअर वुअर लिखने की जरूरत है नहीं भाई, जबरदस्ती क्यों पुअर लिखना है जब वो पुअर नहीं है। तो देखो आपने क्या लिखा, रमन अ विलेज बॉय हु हैड कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम नियर बाय सिटी एंड गॉट प्लेस्ड इन अ रेप्यूटेड फर्म व्हेन ही विजिटेड हिज होम ड्यूरिंग द फेस्टिवल। भाई देखो, यहां तक 2 लाइन में बंदे का इंट्रोडक्शन हो गया, तीसरी लाइन से टास्क या फिर प्रॉब्लम जो भी है वो टास्क या फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो रमन है, गांव का लड़का है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन उसने हाल ही में कंप्लीट किया है नियर बाय सिटी के यूनिवर्सिटी से, और वो किसी रेप्यूटेड फर्म में प्लेस हो गया है, उसकी नौकरी वहां पर लग गई। भाई रुपया पैसा कितने में लगी हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या, जब वो फेस्टिवल के दौरान अपने घर आता है, he came to know that his parents want to marry his sister just after 12th। वो देखता है कि उसके पेरेंट जो है उसके सिस्टर की शादी करना चाहते हैं 12th पास होने के तुरंत बाद। जब आप उनके अटायर देखेंगे एकदम लग रहा है कि हाँ विलेज बैकग्राउंड है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, गांव में 12th क्लास की बच्चे भी कभी कभी साड़ी टाइप के कपड़े पहनती है, तो आपको ये नहीं कहना है कि सर वो तो 12th क्लास की नहीं लग रही है, ऐसा है वैसा है। आपको जो सीन है, विलेज का सीन है, डेफिनेटली आप उसको परसीव कीजिए, उसके ऊपर स्टोरी लिखिए, ठीक है। तो उसने देखा, उसको पता चला कि पेरेंट्स जो है चाहते हैं भाई इस बिटिया की जो है 12th हो गई है, इसकी शादी कर देना चाहिए, ठीक है। He talked to his mother and got consent। अभी देखो वो जो सीन है ना, मदर जी हाथ पकड़ रही है, तो वो वहां पे मम्मी से बात करता है, मम्मी आप भी क्या कर रहे हो, और वो कंसर्न होता है उसके बारे में। मम्मी उसको बच्चे की तरह समझाने की कोशिश करती है, बेटा समझ जरा, ऐसा है वैसा है, वो नहीं समझता है, ठीक है। अबाउट इट ही डिस्कस्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से बात करता है, बोले मम्मी मैं आपकी बात ये वाली तो नहीं सुनूंगा, आप मेरे से डिस्कस करो। ही डिस्कस विद हिज पेरेंट्स एंड मेक देम अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हायर स्टडीज, और उनको समझाता है कि हायर स्टडीज की अहमियत क्या
क्या है, हायर स्टडीज की अहमियत उनको समझाता है। देन ही केप्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिंगिंग द सिस्टर विद हिम, और उसके बाद वो कहता है कि काम करो, इसको मैं अपने साथ ले जाता हूं जहां मैं रह रहा हूं, अब चूंकि मैं प्लेस हो गया हूं तो इसको मेरे साथ पढ़ा लूंगा। तो ही केप्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिंगिंग द सिस्टर विद हिम फॉर फर्दर स्टडीज, है ना, वो आगे की पढ़ाई के लिए अपनी सिस्टर को साथ में लेने का प्रपोजल रखता है। हिज पेरेंट्स एग्रीड, पेरेंट्स राजी हो जाते हैं, मान जाते हैं, क्योंकि इतना सारा एक्सप्लेन करता है। सिस्टर वेंट विद हिम, ही गोट हर एडमिटेड इन अ गुड कॉलेज, सिस्टर उसके साथ चली जाती है पास की सिटी में, वो उस सिस्टर को जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला देता है। नाउ सिस्टर स्टार्टेड हर स्टडीज, शी इज वेरी हैप्पी ऑन हर ब्रदर सपोर्ट, है ना, सिस्टर अपना कॉलेज स्टार्ट कर देती है और वो बड़ी खुश है अपने भाई के टाइमली सपोर्ट की वजह से। सो फ्रेंड, जब टेट की स्टोरी आप लिख रहे हैं, जरूरी इसके अंदर कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आप बनाए, कोई बिजनेसमैन बनाए, सिंपल सा लड़का, गांव का लड़का जो अपनी एज के अंदर क्या कर सकता है, जस्ट उस तरह के सपोर्ट को आप एक्सप्लेन कीजिए। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं भाई, जब ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर 12th क्लास के बंदे हो, सिस्टर है, वो उसकी सिस्टर के मार्क्स थोड़े बहुत कम थे, मदर कंसर्न थी, ये पढ़ती नहीं है, कम पढ़ती है, उसने सिस्टर से बात की, बेटा तेरी क्या दिक्कत है, उसने बोला भाई मैथमेटिक्स समझ में कम आता है, बोले टेंशन क्यों लेती है, मैं पढ़ाता हूँ तेरे को। अपनी सिस्टर को बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से गाइड करता है, अदर सब्जेक्ट्स भी मैथमेटिक्स के साथ साथ पढ़ा देता है, सिस्टर उसकी जो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाती है, मम्मी बड़ी खुश हो जाती है। तो आप स्टोरी लिखना आपके हाथ में भाई, स्टोरी जो है ना दिमाग में है, पिक्चर के अंदर स्टोरी नहीं है। पिक्चर देख के अपने स्टिमुलस को जगाओ, शानदार स्टोरी लिखो। आपका रिकमेंडेशन नहीं होगा तो फिर किसका होगा, ये रिकमेंडेशन इज श्योर। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की